परमार्थ के बारे में लोगों की अनभिज्ञता यानी जानकारी नहीं होना, इस बात का यहाँ पर लोग बाग फायदा उठाते हैं। कहने को अपने को आस्तिक या धर्मावलंबी सब बताते हैं कि हम लोग आस्तिक हैं, लेकिन बात जहाँ जानकारी की तह तक की
उसको अगर किसी को भी कुरेदा जाए तो किसी के पास भी उपलब्ध होता नहीं। बस कोई भी कर्म धर्म के नाम से कर रहे हैं और अपने आप को धार्मिक बताते हैं, न तो उसका कारण और न उसके पीछे की समझ यानी जानकारी उनको नहीं होती। जैसे एक छोटी सी बात, सत्संग शब्द है, प्रचलित है, ऐसा नहीं कि सत्संग शब्द से लोग वाकिफ नहीं होते। सत्संग किससे कहा जाता है? जैसा कि सुनते हैं कहीं भजन कीर्तन वगैरह होता है, बोलते हैं सत्संग हो रहा है। कहीं किसी प्रकार का एक धर्म के नाम से आयोजन होता है, बोलते हैं सत्संग हो रहा है। और ऐसी ही हमारी नादानी उसका ही फायदा उठा करके, जैसा कि अभी देखो जगह 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 सत्संग के नाम से यूं दुकानदारियां चलती हैं, डेरे बने हुए हैं, आश्रम बने हुए हैं, महंत बने हुए हैं। और वहां देखो आप तादाद की तादाद यानी हुजूम का हुजूम हम जैसे जीवों का उमड़ता है। सत्संग का अर्थ कि जिस संग से हम सत्य को हासिल करते हैं, यानी कहीं हमारे अंदर वो सत्य समाता हो। ऐसा अगर हम संग करते हैं तो उसका नाम सत्संग कहलाता है। और जहां ये उपलब्धि नहीं होती उसको सत्संग कहना निश्चित तौर से साफ साफ शब्दों में गलत है। यानी मान लो कहीं सिर्फ भजन कीर्तन होते हैं, या मान लो जहां पर खाली किस्से कहानी होती, या मान लो जहां पर सिर्फ पराई बातें होती, ऐसे में कहीं हम सत्य से अपने आप को नहीं जोड़ते होते हैं और उस छोर को सत्संग कहना निश्चित तौर से गलत है, दुरुस्त नहीं। सबसे पहले तो सत्संग करने का अधिकार किसे? क्या हर कोई? कि जिसने चंद बातें यूं कहो जानकारी में हासिल कर ली और चार के बीच में बैठ करके उसकी बखान करना, यानी अंधे में काना राजा? हकीकत में अगर कहो सत्संग का मर्म तो संतों ने ला करके, वो भी खास कर रहा है सुनने में, पूरी तरीके से निचोड़ करके इसका मतलब बताया, ताकि हम जीव धोखे में आकर के कहीं अपने इस नर्तन को गमा न दें। सत्संग करने के अधिकार की बात जो थी, ऐसे पुरुष को होता है, ऐसे व्यक्तित्व को होता है कि जो उस सत्य के संग में अपने आप को जोड़ करके रखते, वास्तविक सत्य। अब ये सत्य क्या होता है? जैसा कि कहा जाता है, हमारी जैसे आत्मा
जिसको कहते हैं कि ये सत्य है, यानी इसका कभी नाश नहीं होता, और ये अकाट्य सत्य है। अगर हम उस संग को धारें, यानी अपने आत्मा के संग, तो सत्संग कहना और कहलाना दोनों उचित होता है। या इस आत्मा का जो भंडार परमपिता, यानी सत्य का अथाह सागर, अगर उससे हमारा संपर्क जुड़ता है तो हम सत्संग करते हैं, यानी वहां सत्संग कहना वाजिब होता है। और जहां पर ये दोनों ही नहीं होते, यानी न तो आत्मा का लखाव यानी उसकी करीबी मिलती है, और न ही परमपिता यानी सुरत यानी आत्माओं का बाप, उसके बारे में जानकारी और उसके साथ का संपर्क सकता है, तो उस ठौर का नाम सत्संग कतई नहीं हो सकता। राधा स्वामी मत की सत्संग में हर वक्त इसी बात को तरजीह दी जाती है, प्रमुखता, कि हम अपने आप को पहचानें, सुरत यानी आत्मा। राजस्वी मत में जो सूरत शब्द यूं बतलाया गया, इसकी पहल ही आज्ञा चक्र, जहां की हमारी आत्मा की बैठक, इस मुकाम से होती है। अब अगर कोई राजस्वी मत का सत्संग आत्मा का संग नहीं धारता, यानी आज्ञा चक्र पर आकर के नहीं बैठता, सही शब्दों में कहूं तो उसे सत्संगी कहलाने का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने सत्य का संग नहीं किया। और ऐसे पुरुष जिनसे ये हमें जुगत मिलती है, रास्ता और भेद, यानी हमारे वक्त गुरु, कि जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कम से कम किया होता है, कम से कम, यानी वो सत्य की हद में होती, और उसमें फिर जैसे आगे दर्जे बनते हैं, कोई प्रेमी सत्संगी, कोई साधगुरु, कोई सदगुरु, अथवा कोई परम, यानी अपनी गति को बढ़ाते हुए ऊपर तक की पहुंच। अगर उनके संपर्क में हम अपने आप को जोड़ते हैं, यानी उनके वचनों में कहे में बरतते हैं, उनकी सेवा में अपने आप को जोड़ते हैं, तन से, मन से, धन से, तो निश्चित तौर से हम सत्संग करते हैं। राजस्वी मत में जिन शख्सियत की बात की गई गुरु स्वरूप के रूप में, उनका हम जीवों के साथ आपस का एक रिश्ता करीबी का इस अनुरूप बनता है, जिसमें इस एहसास को जीव पाता है कि वो मेरे सच्चे हमदम अपने, यानी कोई दूर का नाता कि कोई रिश्ता ऐसा समझ नहीं आता, बल्कि रिश्तों में भी सबसे अहम, जैसे आज हमारे अगर करीब की बात करो, सबसे प्रगाढ़ मां बाप का रिश्ता होता है, और हम हक से उनके साथ कहीं पर भी किसी भी समय उठ बैठ सकते हैं और उनके ऊपर अपना अधिकार जता सकते हैं।
और उनसे हम हर वक्त मदद हासिल कर सकते हैं। इससे भी बढ़ करके उनका हमारा साथ बनता है। यानी हम उनसे कभी भी संपर्क जोड़ सकते हैं, ख्वाह साकार अथवा निराकार। यानी उनकी उपलब्धता हम जीवों के लिए हर वक्त की होती है। और वो रिश्ता एक करीबी का अटैचमेंट इस तरीके का बनता है कि जो हर रिश्ते जो दुनिया के होते हैं उन सब से भी अहम, क्योंकि इस दुनिया के जितने भी नाते रिश्ते नजदीक से लेकर दूर तक, उन सब में विच्छेद है, यानी छूटते हैं, टूटते हैं। कई और कई मृत्यु के द्वारा। लेकिन उनका जो रिश्ता बनता है अटूट, जीवन पर्यंत और उसके बाद का भी। ऐसे के संग को अगर किसी को धारा जावे यानी मिल जावे तो निश्चित तौर से हम सत्संग करते हैं और उन्हीं के जरिए से हम अपनी स्थिति जो निम्नतर स्तर तक आ गई है उसको किसी तरह ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। बिना ऐसों के संग हमारी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। जैसे भी वचन पढ़ा था, ऊपर से हम मान लो कई क्रियाकलाप करते हो कि पूजा, कि पाठ, कि दान, कि पुण्य, की सेवा, लेकिन बात जहां हमारी सुरत यानी आत्मा के उत्थान, ये तो जब तक हमें अंतर और बाहर उनका साथ नहीं मिलेगा या यूं कहो उनके साथ को नहीं पकड़ेंगे, हमसे निचला पायदान नहीं छूटेगा, यानी हम ऊपर के दर्जे को हासिल नहीं कर पाएंगे। और जब तक हमारी स्थिति ऊपर की तरफ नहीं पलटेगी, उठेगी, तब तक हम अपने घट में ऊपर की तरफ चढ़ते हुए अपने परम पद तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। और जब तक अपने ध्रुव पद तक नहीं पहुंचेंगे, हमारा ये आवागमन बदस्तूर जारी रहेगा, यानी मुक्ति हासिल नहीं होगी। और जहां मुक्ति ही हासिल नहीं हुई या नहीं हो सकती, उस संग का नाम सत्संग नहीं हो सकता। इसलिए ये जानकारी और इसके अनुरूप हमारी सोच का बन जाना कि मेरा सत्संग करने का मकसद ये है, तभी हम अपने आप को परिवर्तित कर पाएंगे। नहीं तो इस तरह के कोरे सत्संग सारी दुनिया में फैले हुए हैं। और अगर हम भी रायस्वी मत की सत्संग में आकर के भी अगर अपनी धारणा को इस अनुरूप नहीं बना पाते, तो सीधे शब्दों में हम भी कोरी सत्संग करते हैं। और कोरी सत्संग से सुरत यानी आत्मा का काम नहीं बन सकता। उसके लिए तो पहल और कर्तव्य कर्म परमार्थ करने ही पड़ेंगे। और जिस दिन से शुरू हो जाएंगे उस दिन से हमारा निकासी का सिलसिला यानी उद्धार का सिलसिला बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसी सत्संग की तलाश, ऐसे गुरु की तलाश हमें करनी है और वहां जुड़कर अपने लिए नित्य का कर्म करना है। पीछे भी कई सत्संग में जैसे बात समझाई हुई कि अपन सत्संग का कोई भी कर्म करें, हमें उस वक्त उससे अपने आप को जोड़ना है। जैसे मान लो हम सुमिरन करते हैं, यानी रायस्मी 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 अंतर से टेरते हैं,
तो महज ये एक नाम लेने का सिलसिला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें अपनी तवज्जो को समाना है। यानी राधा स्वामी टेरते वक्त हम उससे जुड़ते हों, तभी हम उस एहसास को पाएंगे कि इस मालिक के ध्वन्यात्मक शब्द से जुड़कर हमारा किस तरीके से सिमटाव बनता है। यानी बाहर से बिखरने छूट करके अंतर में इकट्ठे होना किस तरीके से होता है। ऐसे हम जो सेवा करते हैं, अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो वो बिखेर का रूप लेगी। यानी हमें एक बतौर काम दिखता है जिसको यूं लगता है कि इसको निपटा लो। वहीं अगर सेवा करते वक्त अपनी तवज्जो वहां जोड़ी जाए, सेवा में तो जो बड़का आनंद है जिसके लिए दिया, ये तो आज उन महापुरुषों को भी नहीं मिलता मौका, वो हमें मिलता है। यानी उसमें मालिक की करीबी का एहसास प्रत्यक्षतः पा सकते हैं कि हां, मालिक से हम कनेक्ट हो रहे हैं। इतनी तल्लीनता बन जाती है, इतना खो जाया जा सकता है कि उस आनंद का सुरूर हमारे ऊपर छाता है कि जिसके जरिए से हमारा ये मन की चंचलता कहो, बाहर की तरफ बिखेर कहो, ये हरकतें हमारी थम जाती हैं। यानी हर वक्त उसकी एक चाट लग जाती है कि कैसे वापस मौका मिले। और ये सब अगर हम सत्संगी हैं तो हमें समझना चाहिए और इस अनुरूप अपने आप को मालिक के नाम से, सच्चे गुरु से और उनकी दी गई राह से अपने आप को जोड़ना चाहिए। तभी जीव का निस्तारा है और तभी हमें भक्ति फल सत्संग के जरिए से यानी मुक्ति हासिल हो जाए। समझ कर चल जगत खोटा, मद त्याग मन मोटा। समझ कर चल जगत खोटा, मद त्याग मन मोटा। को छोड़ नहीं टोटा, कर खाए क्यों सोटा। को छोड़ नहीं टोटा, कर खाए क्यों सोटा। सत्संग गुरु के रात से लोग गगन झोटा। सत्संग गुरु के रात से लोग गगन झोटा। गन होए बैठ पीर घट में, करते कोटि कोटा। गन होए बैठ पीर घट में, करते कोटि कोटा। कुंभ संग चार दिन ना
नाता संग क्यों पड़ा लोटा कुंभ संग दिन नाता संग क्यों पड़ा लौटा कुछ भजन अंतर में गुरु चरण की ओटा कुछ भजन अंतर में गुरु चरण की ओटा बिन कोई नहीं साजी संग बैठ मन घोटा बिन कोई नहीं संगी संग बैठ मन घोटा काज तेरा पाप की पोटा काज तेरा पाप की पोटा तब नाम की रंगत की से जा लौटा तब नाम की रंगत की से जा लौटा तेरा बड़ा जागा मन का तोता तेरा बड़ा जागा मन का तोता फिर कछिन में जुग से पड़ा सोता फिर कछिन में जुग से पड़ा सोता तो देख तो मत कर कुछ सार है होता जगत को देख तो मत कर कुछ सार है तो था उलट कर दिल मतो अपना वक्त क्यों खोता उलट कर दिल मतो अपना
वक्त क्यों खोता, गुरु ने अब करी कृपा, अब काल को खोता, अब करी कृपा, अब काल को खोता, राधा स्वामी है तुमको सत्य लोक न्याता, राधा स्वामी है तुमको सत्य लोक न्याता, कर चल जगत खोटा, मद त्याग मन मोटा, कर चल जगत खोटा, मद त्याग मन मोटा। इसलिए कहीं अगर संत मिल जाए, यानी ऐसी संगत मिल जाए, तो एक एक बात उनकी हमारे अंतर दिल में उतरनी चाहिए, यानी मन में विचार आना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। ऐसा नहीं कि सुने और उसको बिसर जाएं या आई गई कर दें, क्योंकि उनकी एक एक बात मर्म की होती है और हमारे भले की होती है, कि जिससे हम जीव को यानी सुरत यानी आत्मा को सदगति प्रदान करवा सकें, यानी मुक्ति प्राप्त कर सकें। और बातों में जो दुनिया में चलती है जीव का कोई हित नहीं सकता, लेकिन संतों की संगत में यानी सत्संग में निश्चित तौर से सिर्फ जीव के सुध ही ली जाती है, कि कैसे जो जीव थोड़ी सी जिज्ञासा से जुड़ता है उसका काम संवरे और बने। और जैसे जैसे हम मालिक के वचनों पे खड़े उतरते जाएंगे, अपने आप हम अपनी जिंदगी को देख पाएंगे कि कैसे मालिक ने एक कांच को कोहिनूर हीरा बनाया, यानी बेशकीमती। अभी तक हम लोग देख लो अपनी इस जिंदगी को, किस तरीके से लोग हमारी कीमत समझते हैं। कोई पूछ नहीं हमारी, ऐसी तो मतलबी दुनिया। और फिर ये भी अपने आप को समझो कि हमने जब से मालिक की शरण ढाई, वहां हमारी पूछ किस अनुरूप, वहां हमें कौन सा दर्जा बख्शा जाता है, कैसे मालिक हमको प्यार देता है, सहेजता है, संवारता है। क्या ऐसा फर्क हमको मालिक की ओट में हर वक्त ठहरने का मनसा नहीं देता कि हमें वहीं टिकना चाहिए? और जैसे जैसे हम इस चीज की अनुभूति लेंगे, हर वक्त मन की चाहना अपने आप में कि हर वक्त उनको भजो, उनकी शरण में रहो, बस उनके कहे चलो। फिर देखो आनंद ही आनंद कि कैसे ये आज्ञा चक्र पे हम अपने आप को टिकाते हैं। और जहां इस पे टिक गए वहां तो यूं कहो आनंद का, खुशी का खजाना है। यानी जिस चीज के लिए दर दर मारे मारे फिरते थे, फ्री फंड में थोड़े सी मन के रुझान को परिवर्तित करने के साथ हम जीव हासिल कर सकते। राधा करूं भी